नमस्कार दोस्तों, आपका पॉकेट निवेश चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा ट्रेडिंग में आज। हमने जिस तरीके से मार्केट में उम्मीद लगाई थी कि मार्केट एनालाइज कर रहा था कि मार्केट कहां जा सकती है, मार्केट ने उसी तरीके से आज कामकाज करा। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि मार्केट आज ओपन कहाँ हुई थी। आज की हमारी मार्केट ओपन हुई थी करीब 35,100 के आसपास, मतलब 35,000 से थोड़ा सा ऊपर। तो हमारे को कल जैसे आशा थी कि मार्केट एक बार एक डिप ले सकती है 34,900 के आसपास। जैसे मैंने आपको कल कहा था कि अगर मार्केट थोड़ा सा फ्लैट खुलती है तो हम एक डिप का इंतजार करेंगे, उसके बाद ही फर्दर कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। मार्केट ने वही करा, एक डिप दिया, कुछ देर वहीं घूमा और 9:45 पे आप देखेंगे कितना शानदार मार्केट ने आपको मूव दिया है। करीब 300 सवा 300 पॉइंट का मार्केट ने आपको बहुत अच्छा बैंक निफ्टी में मूव दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर आप सबने अच्छे से पैसा कमाया होगा, है ना। अब कभी कभी लोग पूछते हैं कि सर हमारा पहला ट्रेड तो हो गया, अब उसके बाद क्या करें। जब आपका पहला ट्रेड हो गया, आपने पहले ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया, तो स्क्रीन बंद कर दीजिए ना उसके बाद। अब जरूरी थोड़ी ना है कि दिन भर हम ट्रेडिंग ही करते रहेंगे। अब मार्केट में हम लोग पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं। सुबह हमने एक ट्रेड लिया, सुबह के प्रॉफिट में हमने 300 रुपये बुक कर लिए। तो उस दिन मार्केट को बाहर से ऑब्जर्व करिए कि मार्केट कैसे कामकाज कर रही है ना। तो आइए देख लेते हैं कि मार्केट कल किस तरीके से काम कर सकती है। अब जैसे मार्केट आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर गई और सेकंड हाफ में फिर मार्केट नीचे आ गई। तो मुझे लगता है कि वापस मार्केट ने, सब लोगों ने यहाँ पे कॉल प्लस करी होगी ताकि सबको उम्मीद होगी कि मार्केट यहाँ से ऊपर आएगी, बट मार्केट ने नीचे एक तरफ रैली पकड़ ली। और आज का मार्केट इतना अनप्रिडिक्टिव था सेकंड हाफ में कि आपका ओपन इंटरेस्ट डाटा कुछ और बता रहा था और आपका चार्ट्स कुछ और बता रहे थे, है ना। अगर किसी ने इस कैंडल के बेसिस पे एक पुट में एंट्री करी होगी तो उसका एक बार भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ, मैं ये चीज़ मान सकता हूँ। पर हाँ, ऐसी मार्केट में बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो पुट में एंट्री करने के लिए बैठे होंगे जब दिख रहा होगा कि मार्केट एक ही पैरेलल से 4 बार 5 बार पलट चुकी है। तो देख लेते हैं कि मार्केट में कल हमें किस तरीके से कामकाज करना है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको ना पहले एक बार आज ओपन इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। ऐसा आप सबने जो सुना होगा कि ओपन इंटरेस्ट जो है थर्सडे के दिन, जो एक्सपायरी का दिन होता है, बहुत अच्छे से कामकाज करता है ना। तो आइए मैं आपको एक बार आज ओपन इंटरेस्ट के ऊपर छोटी सी एक क्लिप दिखाता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये आपका ओपन इंटरेस्ट का आ गया बैंक निफ्टी का। ये हमारा ओपन इंटरेस्ट है आपका 1 जुलाई वाली एक्सपायरी का, है ना। जो मतलब कल हमारी आपका बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उसका ये ओपन इंटरेस्ट का डाटा है। तो देख लेते हैं एक बारी। अब क्या बता रहा है, जो नॉर्मली हमें सब कोई बोलता है कि हमें हमेशा सेलर्स पर्सपेक्टिव से ऑप्शन डाटा को पढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन आप एक बात बताइए कि अगर कोई बंदा सेल कर रहा है तो कोई बाय भी तो कर रहा होगा। ये तो है नहीं कि मार्केट में एक बंदे ने, जैसे आप जानते हैं कि ऑप्शन एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, बायर्स और सेलर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही तो होता है डेरिवेटिव्स के अंदर। जो हमारा ऑप्शन, जो हमारा कॉल और पुट बोलते हैं हम जिसको। तब मान लीजिए कि किसी बंदे ने यहाँ पे कॉल बाय कर रखी है, तो किसी ने एक बंदे ने सेल भी तो करी होगी, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है ना। अब आप मान लीजिए किसी भी, आप एक उदाहरण के तौर पे आप किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, है ना। तो ये तो है नहीं कि आपने सिर्फ उसका बाय कर लिया, सेल का कुछ को नहीं करा। तो दोनों चीज़ की साइड से कॉन्ट्रैक्ट आता है ना उस केस में। उसी तरीके से आपका ओपन इंटरेस्ट में भी होता है कि अगर बायर है तो सेलर पर्सपेक्टिव दोनों तरीके से देखा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि कल का मार्केट में क्या हमें लग रहा है। अब 35,000 का जो हमारा एक स्ट्राइक प्राइस है, उसके ऊपर ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं 96,000 का है, ठीक है। अब हमारे को होता है कि हम ऑप्शन इंटरेस्ट में देखें क्या। एक तो चीज़ होती है ओपन इंटरेस्ट, दूसरा हम देखते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, और तीसरा चीज़ देखते हैं लास्ट ट्रेड प्राइस। अब बाकी चीज़ें ऐसे है वॉल्यूम और इंट्रिंसिक वैल्यू, आईवी, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली किसी वीडियो में। हम पूरी की पूरी एनालिसिस सिर्फ ओपन इंटरेस्ट के ऊपर ही बनाएंगे। तो आज से देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कल की क्या हमें उम्मीद लग रही है। तो आप देखिएगा, जैसे ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर 96,000 का एक ओपन इंटरेस्ट बहुत तगड़ा बिल्ट हुआ है। मतलब इसका मतलब ये है कि 96,000 लोगों ने 96,000 लोगों ने 35,000 की कॉल बाय कर रखी है। अब किसी ने बाय कर रखी है तो किसी ने सेल भी कर रखी होगी, है ना। अब जैसे कि आप जानते हैं ओपन इंटरेस्ट और ये ऑप्शंस में जो सेलर्स होते हैं उसके लिए इस टाइम पे निफ्टी में समवेयर अराउंड 1 से 1.5 लाख का मार्जिन चाहिए होता है। तो 1.5 लाख का मार्जिन तो बड़े निवेशकों ने ही डाल रखा होगा। छोटे इन्वेस्टर्स जो होंगे, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे, उन लोगों ने तो आपका बाय करे चल रहे होंगे कॉल्स को, कि उन्हें कल उम्मीद होगी कि 35,000 मार्केट में आ जाएगी। पर एक बात बताइए, जो जिस बंदे ने सेल कर रखा है वो पहले, जिसने सेल कर रखा है वो तो मार्केट को यहाँ पे 35,000 आने ही नहीं देगा ना। अगर उसका 35,000 से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा तो उसकी
कॉल की वैल्यू तो बढ़नी शुरू हो जाएगी और उसका वहाँ से आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे 96,000 पे आप देखेंगे ऊपर इंटरेस्ट है ना। अब इस साइड तो हो गया 35,000 पे आपका 96,000। अब हम देख लेते हैं नीचे की तरफ कहाँ पे, ये देखिए 96,000, 35,000 की पुट की साइड में जो इंटरेस्ट है वो है 61,000 के आसपास का। तो आप खुद देख सकते हैं कितना ही डिफरेंस है मार्केट में, कि कॉल साइड तो उम्मीद है कि 96,000 की लोगों ने उम्मीद है कि कर रहे हैं ऊपर जाने की, और नीचे की साइड लोगों को उम्मीद है कि कम जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि जैसे आप 10,000 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, कितना जो ओपन इंटरेस्ट से चेंज हुआ 10,000 का ओपन इंटरेस्ट, वो भी नेगेटिव। तो मतलब लोग पुट की पोजीशन से निकल के कॉल की पोजीशन में आ रहे हैं। अब कौन से लोग हैं ये? जो बंदा बेच के वापस आ रहा है वो तो ऑब्वियसली आपका रिटेल निवेशक होगा ना, जिसको पता ही नहीं चल रहा है कैसे जाना है, क्योंकि बड़ी पोजीशन तो लेके बैठा हुआ है। आप देखेंगे 35,000 के ऊपर 96,000, यहाँ पे आप देखेंगे 35,200 के ऊपर 96,000, उधर 35,500 के ऊपर देखेंगे 71,000। तो ये तो कल के दिन में उम्मीद नहीं है कि मार्केट को यहाँ से लेके जाएंगे ऊपर। अब बात आती है कि मार्केट कल ऊपर जाएगा या मार्केट को यहाँ से नीचे जाएगा। तो देख लेते हैं कि नीचे की साइड में 34,500 के आसपास पुट में कितना आपका ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। ओपन इंटरेस्ट बिल्ट है यहाँ पे 40,000 का, 39,000 समथिंग, है ना। तो इधर आप देखेंगे 35,000 पे, तो ये है 96,000। तो कल क्या होगा, सुबह सुबह मार्केट में एक अच्छा आपको रैली मिल सकती है डाउन साइड कितना 34,500 के आसपास तक आपको रैली एक मिल सकती है, जिसमें हम उम्मीद करेंगे कि जितने भी ये कॉल वाले लोग थे यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगे। और सेकंड हाफ में हो सकता है कि आपको बड़े निवेशक जो हैं उसके बाद यहाँ पे आपका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज करके फिर आपको एक रैली देंगे अपसाइड की। तो पैसा बनेगा कल, लेकिन आप अगर कॉल साइड में बैठे रहेंगे तो बहुत इजीली पैसा नहीं बन पाएगा कल। ठीक है, तो ये छोटी सी क्लिप थी हमारे ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। तो आइए बार देख लेते हैं कि मार्केट में हम लेवल्स के हिसाब से बैंक निफ्टी में कैसे काम करेंगे कल। तो जैसे आप जानते हैं कि मार्केट आज बंद हुई है 34,780 के आसपास। तो कल के लिए जो हमारा एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा वो एक रहेगा करीब आपका 34। मैं एक बार ये सारे मार्किंग पहले हटा देता हूं ताकि आपको आसानी से दिख सके सब कुछ। ये सबसे हमारा जो रहेगा क्रूशियल सपोर्ट वो रहेगा 34,524 का, जो हमने आपका ओपन इंटरेस्ट आपका देखा था बैंक निफ्टी की वीडियो के अंदर भी, आपका ओपन इंटरेस्ट के अंदर जो हमने आपको दिखाया उसके अंदर भी। तो मार्केट भी यही बोल रही है और आपका चार्ट भी इस टाइम पे यही बोल रहा है कि हो सकता है मार्केट अगर फ्लैट खुलती है तो कल हमारे को एक 34,500 के आसपास तक एक डिप मिल सकता है। अगर ये डिप टूटता है तो मार्केट कल हो सकता है कि इस वाले लेवल के साथ साथ मार्केट यहाँ पर टेस्ट भी कर रहा है कैंडल फॉर्म, आपको होता है शेडो फॉर्म के अंदर। कैंडल तो उम्मीद है कि यहीं तक आ रहेगी, पर आखिर शेडो जो है उम्मीद कर सकते हैं नीचे भी आ जाए। तो अगर हम कल कोई कॉल की एंट्री करेंगे तो इसी के साथ कॉल की एंट्री करेंगे 34,500 के आसपास, 450-500 के बीच में। और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 34,300 के आसपास, 350 के आसपास। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है फ्रेंड्स इसमें, लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड रैली मिलेगी तो बहुत खूबसूरत रैली मिलेगी। अब अगर कोई चाहे कि हमें पुट में लेनी है तो आप सुबह ओपन होते ही पुट में एंट्री करिएगा। तो अगर सुबह मार्केट ओपन ही फ्लैट होती है 34,800 के आसपास, तो ओपन होते ही आप एक पुट में एंट्री करिए और मार्केट में आराम से एक छोटी सी रैली मिलेगी 250-300 पॉइंट की, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब केस आता है कि मार्केट ऊपर खुलती है तो वही रहेगा 35,000 के आसपास, आपको एक अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा मार्केट में। ये है 35,000, यहाँ पे आपको अच्छा एक रेजिस्टेंस मार्केट में मिलेगा कल। तो अगर मार्केट इसको एक बार टेस्ट करके नीचे आती है तो वहाँ पे भी आप पुट की एंट्री कर सकते हैं। वो सबसे बेस्ट ट्रेड होगा, क्योंकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो रहेगा बहुत ही सुखदमय ही रहेगा उसके केस में। अब केस आता है कि मार्केट गैप डाउन ही खुल जाती है, फिर तो आप जानते हैं अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, जैसे आज का केस हुआ था, मार्केट फ्लैट खुली, थोड़ा सा नीचे आई, हमने वहीं पे कॉल की एंट्री ले ली जैसे यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज़ आखिरी आती है कि भाई मैंने बाई सेल तो कर लेगा, सीख लिया कि मैं कौन से लेवल पर बाय करूँ और कौन से लेवल पर सेल करूँ, लेकिन ये आता है कि मैं एग्जिट कब करूँ किस ट्रेड से। ठीक है, अब उस चीज़ के ऊपर हम एक अगली वीडियो बनाएंगे संडे को, तो आप उसके लिए सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। और मैं आशा करता हूं कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप उसके ऊपर सब्सक्राइब करके अगर आप चाहते हैं कि रोज़ कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले और कुछ नया डेली मार्केट में अपडेट मिले, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं पॉकेट निवेश से। और बाकी दिस वीडियो जो है हमारी सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से CA से कंसल्ट करिए फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए।